स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। अगर इस टॉपिक को आप देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति का वो टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, प्लीज़ एक बार अंत तक देखिए। उसके बाद अगर समझ में ना आए तो आप मेरे वीडियो को छोड़कर चले जाना, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। क्या प्रश्न कर रहा है? 8.4 का प्रश्न नंबर 1 है। इसको अच्छे से समझिएगा। अगर अच्छे से समझिएगा तो अगर नहीं समझ में आए तो मेरे इस चैनल को छोड़ के भाग जाइएगा, जरूर भाग जाइएगा। चलिए क्या करा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टन ए को कोट ए के रूप में लिखना है। यानी साइन ए और सेक ए और टन ए को कोट ए के रूप में लिखना है, कोट ए के रूप में लिखना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यानी कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि साइन ए को किसके रूप में लिखना है? कोट के रूप में लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सेक ए को कोट के रूप में लिखें। और तीसरा नंबर कह रहा है कि टन ए को कोट के रूप में लिखें। यानी बात पहले समझ लीजिए, समझिए बात यहाँ क्या कह रहा है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रश्न जो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए टन ए को, मैंने तीनों को, साइन ए को, सेक ए को और टन ए को कोट ए के रूप में बदलना है। अब कोट ए के रूप में बदलेंगे कैसे? इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको मैं इधर समझा देता हूँ। देखिए फार्मूला मैं एक बताया था, इधर फार्मूला हम बताए थे, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह के हम मूल मंत्र इसको कहते हैं। यह साइन हो गया, यह कॉस हो गया, यह कॉट हो गया, यह कोसेक हो गया, और यह सेक हो गया, और यह हो गया आपका टैन हो गया, ठीक है। यानी साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। यानी फिर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1, और साइन स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। यह फॉर्मूला होता है। तो हम पहले साइन को किस में बदल लेते हैं? देखिए हमको साइन को अगर कोसेक में बदलते हैं, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक कर लेते हैं। कोसेक का रिलेशन इससे है कि नहीं? कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो सबसे पहले हम साइन को बदल लेते हैं। तो साइन को हम बदलेंगे कैसे? देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तब क्या करेंगे? साइन बराबर 1/कोसेक होता है, 1/कोसेक लिख देंगे, कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है आप समझिए। कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1, और उधर उसको भेजेंगे तो प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। कोट स्क्वायर ए हो जाता है। तो यानी कोसेक को हम लिख सकते हैं यहाँ बराबर 1 अब बटा क्या लिख सकते हैं? कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? इसलिए ये अब साइन जो है आपका, साइन जो है, साइन क्या किस रूप में आ गया? साइन जो है आपका कोट के रूप में लिखा गया कि नहीं? तो आपका इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। यानी साइन को हमको कोट के रूप में लाना था, तो साइन को हम कोट के रूप में ला दिए कि नहीं? ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से देखिएगा इसको सेक ए को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर जो है सेक ए को देखते हैं। दूसरा नंबर है सेक ए। देखिएगा सेक ए को हमको कोट के रूप में बदलना था। देखिएगा सेक, देखिए यहाँ सेक है, यहाँ पे क्या सेक है, थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं। सेक है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे साइन है। समझिएगा इसको ध्यान से। अब देखिए हमारा सेक ए को टन के रूप में बदलता। सेक का मतलब सेक का रिलेशन टन से है और टन का रिलेशन कोट से है। टन का उल्टा कॉट होता है, यानी सेक का रिलेशन टन से है कि नहीं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, पहले यहाँ समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देखिएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस टन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सेक का फॉर्मूला, सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर, उधर जाएगा तो 1 प्लस टन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं? टन स्क्वायर ए, यानी सेक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर
1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी tan स्क्वायर जो लिख दिए रूट अंडर tan स्क्वायर ए, अभी जो tan है, अब tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan का उल्टा कॉट होता है, तो लिखिएगा रूट अंडर 1 प्लस tan का उल्टा लिखिए 1/, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट के रूप में तो हो गया, लेकिन इसको बाटा में है तो इसको हम बाटा खत्म करते हैं। देखिएगा इसको और एक रूप और आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसको बाटा पर के जोड़ कर लीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 हो जाएगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए से रूट हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए +1 बटा कॉट ए हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा इस सूत्र से, यहाँ देखिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर कर रहा है tan ए बराबर क्या, तो tan को यह हो गया आपका साइन को हम लोग कॉट के रूप में बदल दिए, सेक को भी इधर कोट के रूप में बदल दिए। अब tan को कोट के रूप में बदल दिया। tan का उल्टा कोट होता है, तो ये आसान है। tan का उल्टा क्या होता है? 1/, कोट ए हो गया। इस तरह से यह आंसर आपका हो गया, यह आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए को कॉट ए के रूप में बदल दिए, सेक ए को कॉट ए के रूप में बदल दिए, और tan ए को कॉट ए के रूप में बदल दिए। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को इस तरह से हम लोग सोल्व कर लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।